आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जिसमें समझदारी से एक बड़े दुश्मन को मात दी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या एक नया होटल अपने सबसे बड़े दुश्मन की साजिश से पहले ही दिन बच पाएगा? एक तरफ थी एक निराश विधवा और दूसरी तरफ थे उनके नारायण चाचा, जिनके पास एक जबरदस्त आइडिया था। और प्लान क्या था? अपने ताकतवर देवर के होटल के ठीक बगल में एक नया होटल खोलना, मतलब सीधी टक्कर। अब देवर माधौर के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये तो थी पर्सनल बेइज्जती, और वो बदला लेने पर तुल गया। तो सवाल ये है कि माधव अपनी धमकी को सच कैसे करता? यहीं से उसकी साजिश शुरू होती है। माधव का प्लान दो हिस्सों में था। पहला, खाने का सामान खराब करो, दूसरा, किचन को पूरी तरह ठप कर दो। उसकी पहली चाल, सप्लायर को कहा कि होटल में सबसे घटिया सामान भेजो ताकि नाम बनने से पहले ही खराब हो जाए। और फिर आई उसकी दूसरी और भी खतरनाक चाल। उसने गांव के दो सबसे बड़े पेटू, भोलू और भोला को काम पर लगाया। मकसद ये था कि वो दोनों सारा खाना चट कर जाएं, मतलब दूसरे ग्राहकों के लिए कुछ बचे ही ना। तो सब कुछ माधव के प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब सवाल ये था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। लेकिन नारायण चाचा भी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने उन दोनों के सामने बिरयानी के दो बड़े बड़े पतीले रख दिए और चाचा ने शर्त भी रख दी। पतीलों का साइज देखते ही दोनों की तो हवा निकल गई और वो वहां से भाग खड़े हुए। और असली खेल तो यहां था। पतीले असल में खाली थे, बस ऊपर ऊपर थोड़ी बिरयानी लगा दी थी। मतलब नारायण चाचा एक कदम आगे थे। उन्हें माधव की हर चाल का पहले से ही अंदाजा था। तो हुआ ये कि माधव का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। उन पेटुओं का तमाशा नए होटल के लिए फ्री की पब्लिसिटी बन गया। और बस चतुराई जीत गई। नया होटल सुपर हिट हो गया और सब उसके खाने और मालिक की समझदारी की तारीफ करने लगे। और आखिर में कहानी का सार बस इतना सा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है।